कैसा फील हो रहा है सृजा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप तो इमोशनल हो गई। नहीं, इतना अच्छा मार्क्स आएगा ये नहीं सोचा था। टर्म 1 में भी अच्छे मार्क्स थे, बस कोशिश थी कि अच्छे नंबर आएँ। बहुत अच्छा फील हो रहा था, लगा नहीं था कि मैं इतने में स्टेट टॉपर बन जाऊंगी। सीवी रामन, अब एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब दीज आर ऑल माई रोल मॉडल्स। ये स्पेशली बहुत शांत हो गई थी, बहुत चंचल थी, बहुत चंचल थी। 5 साल की थी, एक दिन की ही थी। छोटी बहन। कभी नाना नानी नहीं बोली, जान भी नहीं कि नाना नानी है। वो हम लोग बिलो एवरेज स्टूडेंट रहे। जितना मार्क्स लाई ना तो उसके बाद मतलब 3 बार पास करते स्कूल। 33 में ही खुश थे हम लोग, या 33% आ गए। बट बेटी आज 99.4, मतलब ग्रेट अचीवमेंट। इसका जो स्कूलिंग चल रहा था तो पूरे स्कूल टाइम में ये हमेशा स्कूल टॉपर ही रही। 10th में जब आई तो इसको हम एक लक्ष्य दिए थे कि बेटा मुझे स्टेट टॉपर चाहिए। न्यूज फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वंदना। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने 99.4% ला करके अपना घर का तो नाम रोशन की हैं, लेकिन राजधानी पटना का भी इन्होंने नाम रोशन किया है। सृजा नाम है इनका और इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन में। और न्यूज फाउंडेशन की ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने टॉप किया। और श्रीजा, सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा काफ़ी मार्मिक रहा है और आपसे लोगों का सीखने का और भी ज़्यादा योग है, तो क्या है वो स्टोरी, थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बट प्रॉब्लम से ही फाइट करना ही जीवन होता है। तो स्टार्टिंग में मम्मी का डेथ हुआ, उसके बाद फिर फादर से रिलेशन में नहीं थे हम लोग। नाना नानी के साथ और मामा के साथ ही रहे हम लोग सारा टाइम। उन्होंने बहुत हेल्प किया और उसी वजह से मुझे आज इतने अच्छे अंक भी प्राप्त हुए हैं। बस बहुत हेल्प मिली, यही है। बहुत अच्छा। आज कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को, मतलब सब लोग फ़ोन कर रहे हैं, सारी तरफ से सब लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। हाँ। तो उसके बाद आपने सोचा था कि मतलब हम टॉप कर जाएंगे और इतना अच्छा मार्क्स आएगा? नहीं, इतना अच्छा मार्क्स आएगा ये नहीं सोचा था। टर्म 1 में भी अच्छे मार्क्स थे, बस कोशिश थी कि अच्छे नंबर आएँ, 95 98 तक आ जाएं, बस यही कोशिश थी हमारी। लेकिन जब सुना कि मेरा इतना ज़्यादा नंबर आया 99.4%, तो कैसा उस वक्त? बहुत अच्छा फील हो रहा था, लगा नहीं था कि मैं इतने में स्टेट टॉपर बन जाऊंगी, बट जो भी है अच्छा है। श्रीजा, तुम्हें मालूम नहीं है कि जो तुमने काम किया है उससे आपके ग्रुप की लड़कियां तो सीखेंगी ही सीखेंगी, आपसे बड़ी बड़ी जो लड़कियां हैं वो भी आपसे सीखेंगी। तो आपको लगता है कि आप किसी का प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पता चलता है कि किसी को मेरे से भी प्रेरणा मिलती है। ये बहुत खुशी की अनुभवना होती है। तो अच्छा है कि अगर मैं किसी और की प्रेरणा बन सकती हूँ, लेकिन जीवन में तो अभी बहुत कुछ करना है। एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। हाँ। जब आपके घर में लोग सुने थे कि आप टॉप किए हो तो घर का क्या था? सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, मम्मी ओवर एक्साइटेड थी, सब लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे, तो सब लोग बहुत खुश थे जब अच्छा रिजल्ट के बारे में सुने। तो श्रीजा, तुम्हारे कंधों पे अब बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिल गई, क्योंकि तुम टॉपर के साथ साथ में अब क्या करने जा रही हो, तुम्हारा प्लानिंग क्या है, आगे क्या बनना चाहती हो? तो मेरे को अभी तो मैंने पीसीएम स्ट्रीम चूज़ किया है और फिर उसके बाद आईआईटी की तैयारी करनी है मेरे को, और फिर मुझे रिसर्च बैकग्राउंड में जाना है, मतलब मुझे रिसर्च की तरफ रुझान है थोड़ा। बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश में भी ऐसे ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने रिसर्च के प्रति जो है उनका काफ़ी मतलब रहा है और उनसे लोग सीखते हैं। तो ये उसमें से किनको आप ज़्यादा लाइक करती हैं? सीवी रामन, अब एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब दीज आर ऑल माई रोल मॉडल्स। स्पेशली एपीजे अब्दुल कलाम, उनका जो बैकग्राउंड है, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनका जो स्वभाव है, उनका बिहेवियर है, वो सारा मेरे लिए एक आदर्श के रूप में है। उन लोग से सीखी? जी, बहुत सीखा मैंने एपीजे अब्दुल कलाम का, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ही इज़ माई रोल मॉडल। अच्छा, श्रीजा को क्या पसंद और क्या नापसंद है?
मतलब मेरी हॉबीज़ हैं, मैं डांस करती हूँ, कथक डांस, मैं बुक्स पढ़ती हूँ, इतने सारे बुक्स हैं, और पोएट्री लिखती हूँ, यही सब कुछ कुछ। कुछ कुछ लिखते हैं। अब तक की कुछ अपनी ऐसी कहानियाँ जो हैं आपने लिखी हो? कहानियाँ नहीं लिखती हूँ मैं, बस कविताएँ लिखती हूँ। कुछ अपने से रिलेटेड भी लिखती हूँ उसमें? नहीं, मतलब नेचर के प्रति या फिर अपने सराउंडिंग्स में क्या है, बस उन्हीं सब चीज़ पे, सामाजिक कुरीतियों पर, इन्हीं सब चीज़ों पे मैं पोएम लिखने की कोशिश करती हूँ। फिर मैं तुमसे बात करूंगी। और हमारे साथ हैं श्रीजा के नानी माँ, और श्रीजा इन्हें माँ कहती हैं, और इनसे बात करते हैं। बधाई हो आपको। सही। कैसा फील हो रहा है श्रीजा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप तो इमोशनल हो गई। आपने तो बेटी के जैसा इन्हें पाला पोसा है, सब कुछ किया है। अब रोने का वक्त नहीं है। सही बात। खुश तो बहुत खुश है। कितने संघर्ष के बाद, कितना क्या कुछ आपसे थोड़ा सा श्रीजा के बारे में जानना चाहेंगे कि श्रीजा जब छोटी थी तो कैसे क्या हुआ था, और क्या क्या कुछ परेशानियां आई थी उस दौरान, और तब जाकर के आज ये मुकाम हासिल की है। दीदी बहुत शांत हो गई थी, बहुत चंचल थी, बहुत चंचल थी, लेकिन जब ये घटना घटी तो शांत हो गई। कितने साल की थी श्रीजा? 5 साल की थी। एक दिन की थी। छोटी बहन। तो आप ही को मम्मी और डैडी ये लोग बोलते चले? हाँ हाँ हाँ, आज तक पता नहीं है कैसे क्या हुआ। तो आप अभी इस माँ ही बन करके रह गई। नानी का तो शब्द ही आप हटा दीजिए, आप एक माँ बन करके रह माँ माँ हम मम्मी वो डैडी। मामा लोग को डैडी है? नहीं, इनको मामू, हाँ? उसको भाई। अच्छा। बच्चे से नाना को डैडी बोलते नहीं, नाना डैडा, को डैडी। नाना को डैडी, हमको मम्मी। कभी नाना नानी नहीं बोली, जान भी नहीं कि नाना नानी है। उस वक्त एक हमारा समाज भी एक ऐसा होता है, आसपास के लोग भी काफ़ी कुछ बोलते हैं, तो उन सब चीज़ों को भी आपको झेलने को मिला था क्या? कुछ तो मिला, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं दिए। हम यही सोचे कि हमको 2 बेटी है, फिर 3 बेटी पहले थी, 2 बेटी और हो गई, हमको 5 बेटी हो गई, हम खुश हो गए। ये सिर्फ श्रीजा की ही कहानी नहीं है। श्रीजा जैसे लाखों ऐसी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, जिनको सर से साया हट चुका है, और वो अपने आप को एक कमज़ोर महसूस करती हैं। ऐसे में एक श्रीजा प्रेरणा की स्रोत बन चुकी है। नहीं, हम इसको कमज़ोर होने नहीं दिए, ना होने देंगे। हमको है कि हम जितना कर सके, मेरा दोनों लड़का भी इसके लिए तैयार रहता है, कभी किसी चीज़ का फील नहीं हुआ है। श्रीजा के मामा हैं और उनसे भी बात करेंगे। हेलो। कैसा महसूस हुआ? एक सेलिब्रिटी वाला फीलिंग तो घर का माहौल बन चुका। कल से बिल्कुल सेलिब्रिटी वाली फीलिंग ही है, क्योंकि इनके स्कूल में मेरा ही नंबर दिया हुआ है, तो जितने सारे कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास ही आ रहे हैं। तो मतलब वो जो खुद ना कर पाया वो बेटी के कारण आज वो महसूस हो रहा है। आज आपके सामने भी हैं तो बेटी ही इसकी वजह है, और भांजी कभी बोले नहीं है, बेटी ही बोलते हैं इसको हम। और नाम कभी नहीं लेता है, और कोई नहीं। कल से तो मतलब वो वाली फीलिंग है जो कि मतलब शब्दों में नहीं बोल सकते हैं। वो हम लोग बिलो एवरेज स्टूडेंट रहे, जितना मार्क्स लाई ना तो उसने मतलब वो 3 बार पास करते स्कूल। 33 में ही खुश थे हम लोग, या 33% आ गए, बट बेटी आज 99.4, मतलब ग्रेट अचीवमेंट, दिल खुश हो गया। छोटी बहन है श्रीजा की। हेलो। क्या क्या नाम हुआ आपका? सृष्टि। सृष्टि। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 5 में। पता है दीदी क्या की है? हाँ। दीदी को पता है? हाँ। कैसा लग रहा है अभी? बहुत हैप्पी फील हो रहा है। आप भी बनना चाहेंगी दीदी जैसा? आपका भी वही लक्ष्य है? ट्राई करेंगे। कौन से स्कूल में आप बताओ? DAV पाटलिपुत्रा। किस क्लास में अभी? 5 क्लास में।
अच्छा, क्या दीदी का कोई ऐसा चीज़ बताइए जो कि मतलब सीक्रेट हो कुछ? वो कुछ सीक्रेट मुझसे शेयर नहीं करती है। शाम में वो सीक्रेट शेयर ही नहीं करती हैं इसके साथ। कुछ नहीं करती हैं। नहीं। आप चाहती हैं कि दीदी हमारे साथ सीक्रेट शेयर करें? हाँ। देखिए भाई, कैमरे के सामने में आप अपनी बहन का भाई बात को सुनिए। और ये कि ये बहन का आरोप है, सही है? हाँ, थोड़ा सही है। बिल्कुल है। श्रीजा, आप जो अचीवमेंट प्राप्त की हैं, लाई हैं, अब ऐसे में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी जो आपसे सीखे लोग और जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं? बस एक ही है मैसेज कि पढ़ते रहिए, आवर्स काउंट मत करिए और अपने पेरेंट्स और टीचर्स का बात मानिए, बस यही है। और अपॉर्चुनिटीज़ आए तो उन्हें ग्रैब करिए, जाने मत दीजिए। और पढ़ाई का क्या कुछ रूटीन रहता है? जैसे सोशल मीडिया एक सबसे ज़्यादा जो है बाधा पहुंचाने वाला है कहा जाए, तो वो एक उस पर हावी हो जाता है। तो क्या आप सोशल मीडिया? नहीं, मैं सोशल मीडिया नहीं यूज़ करती हूँ, बस स्कूल ग्रुप्स के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट रहता है टीचर्स से, जो डाउट आते हैं व्हाट्सएप पे क्लियर हो जाते हैं, तो बस यही है। बच्चों को कहेंगे कि आप मोबाइल फ़ोन से दूर हाँ, रहिए। सोशल मीडिया के लिए पूरा जीवन रखा है, अभी फ़िलहाल जो काम करना है उस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मामा हैं, छोटे मामा हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आप कहने के लिए तो वाकई शब्द नहीं है, बट इसका जो स्कूलिंग चल रहा था तो पूरे स्कूल टाइम में ये हमेशा स्कूल टॉपर ही रही। 10th में जब आई तो इसको हम एक लक्ष्य दिए थे कि बेटा मुझे स्टेट टॉपर चाहिए, और ये कोई बनावटी बातें नहीं है, ये सत्य है, इसको मैंने बोला था और आज इसने ये मतलब कर दिखाया। मैं तो एक बस बोला था और उतना था कि चलो ठीक है, टॉप 3 में भी रहेगी तो कोई इशू नहीं है, बट टॉपर पूरे स्टेट में, दे आर समथिंग विच आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग। बहुत खुश हूँ, बस इतना ही कहूँगा कि बहुत खुश हूँ। और हम सब चाहते हैं कि ये जो भी पढ़ना चाहे ये पढ़े आगे और हर साल ऐसे ही टॉप करते रहे, बस। बिल्कुल, आप तब से इमोशनल ही हुई जा रही हैं। तो ये नानी है, लेकिन कहने को तो नानी है, लेकिन श्रीजा और सृष्टि जो हैं इन्हें माँ बुलाती, माँ कह करके पुकारती हैं। और श्रीजा का लक्ष्य है कि वो इंजीनियर बनेंगी और इनका जो बैकग्राउंड रहा है वो काफ़ी मार्मिक रहा है। श्रीजा कई लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत बन चुकी हैं। ऐसे में श्रीजा का एक ही लक्ष्य है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये अपने दोस्तों को, अपने सहयोगियों को बताना चाह रही हैं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सोशल मीडिया से दूर रहिए, तभी आपको कोई लक्ष्य को प्राप्त कर पाइएगा। हालांकि श्रीजा एक ऐसा मुकाम हासिल कर करके लोगों को चौंका देने का काम की हैं, क्योंकि हर बार ये देखा जाता है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई के दौरान कई तरह के बाधाएं आती है, लोग मरमाहत उसमें हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लेकिन श्रीजा का जो लक्ष्य था, जो श्रीजा ने मुकाम हासिल करने का ठाना, वो करके दिखाया। और उम्मीद करते हैं कि इनके जीवन से, इन्होंने जो लक्ष्य प्राप्त किया है उनसे आप लोग भी सीखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो आप लोगों का भी सपना है, जो आप अपने सपने में किसी तरह का बाधा ना आए, इसके लिए आप इसको शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में भी अपना भी ओपिनियन दीजिए, ताकि आपके जो प्रश्न हैं वो कोई और टॉपर मिले जो श्रीजा से के जैसे हों, उनसे आपकी बातों को पूछ सकते हैं और आपके समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। इस करो बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।